आचार्य जी की पावन उपस्थिति हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जुगनुओं के बीच, सितारों के बीच चांद प्रकट हो गया हो। और दो पंक्तियां उनके बारे में कहना चाहूँगा कि लब क्या बताएं कितनी अजीम उनकी जात है। लब क्या बताएं कितनी अजीम उनकी जात है, सागर को सीपियों से उलझने की बात है। आदरणीय आचार्य जी, और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। माहौल में एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचरण हो रहा है, एक पावन खुशबू तैरने लगी है। इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। चार पंक्तियों के साथ मुझे किसी की, एक आदिल रशीद करके शायर है, उनकी पंक्ति याद आई कि एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दश्तो जंगल व बयाबान नहीं देखती है, और दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें क्या मालूम, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती। तो अब मैं अपने एक ऐसे दोस्त को बुलाना चाहता हूं जिसने आज तक तो फायदा नुकसान नहीं देखा, लेकिन अशोक जी, अब ऐसे मित्र को बुलाना चाह रहा हूं कि जिन्होंने आज तक तो फायदा नुकसान नहीं देखा, लेकिन आज उन्होंने पहली बार फायदा नुकसान की बात की। अब कैसे की? वो बोले, भाई ऐसा है, जिस प्रोग्राम में तुम मुझे इतनी कम धनराशि में बुला रहे हो, वहां के तो जो आयोजक हैं वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, और वो जो संयोजक हैं वो तो मेरे पहले से रिश्तेदार हैं, और आचार्य जी की पावन उपस्थिति वहां, आचार्य जी तो मुझे पहले ही बुला चुके हैं। बोले, भाई ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं बोला, देखो श्लेष, तुम हमारे बहुत पुराने मित्र हो, ज़्यादा फायदा नुकसान के चक्कर में ना पड़ो, वरना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट भेज दी जाएगी कि तुम कवि सम्मेलन से भी अतिरिक्त आमदनी कर रहे हो। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ देश की संगम नगरी से हमारे बीच पधारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में विधि के लॉ के प्रोफेसर और देश के अत्यंत ख्याति प्राप्त युग कवि, जन कवि डॉक्टर कैलाश गौतम जी के सुपुत्र डॉक्टर श्लेष गौतम, जो हमारे बीच प्रयागराज से उपलब्ध। ठीक है, आप सभी ये जानते होंगे, अभी मैं बता चुका हूं कि ये कार्यक्रम पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, पूरे विश्व में इसका प्रसारण चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट। आप अपने परिचितों को बता सकते हैं, फोन पे मैसेज भेज के, फोन करके नहीं, कि वो आप तो देख सकते हैं और यहाँ का प्रोग्राम सुन सकते हैं। बहुत बहुत हाँ, चैनल मुल्क मीडिया पे है ना साकिब भाई? किस पे है? मुल्क मीडिया पर चल रहा है। नहीं, अभी मेरे पास फोन आया था कि लाइव था, अभी बंद हो गया है। अच्छा, नेट की दिक्कत, ठीक। मुल्क ही मीडिया से चल रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत आभार प्रिय राहुल भाई, आदरणीय अशोक जी, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और सादर चरण स्पर्श करता हूं आदरणीय कल की पीठाधीश्वर का, जिनका स्नेह मुझे कई वर्षों से निरंतर प्राप्त हो रहा है। मुझे कल की धाम जाने का भी सौभाग्य आप ही ने दिया। तमाम चैनल्स में और कार्यक्रमों में आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, और आज आपके सामने, आपके सम्मुख खड़े होकर के काव्य पाठ करने का अवसर है। मुझे जहाँ जहाँ से, जिस रंग से जो कविताएं याद आएंगी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आज भी कुछ ऐसी स्थिति है, 3-4 दिनों से यात्राओं में हूँ, और कल हाईकोर्ट बार का एक बड़ा फंक्शन में पहुँचना है, और गजरौला से मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। पर सबसे पहले मैं इस संभल की धरती के एक बड़े कवि को याद करता हूं। वो प्रतीक में है, लेकिन अभी तक आपने जिस तरह से कविताएं सुनी है, मुझे मालूम है कि यह साहित्यिक धरा है, और यह साहित्य की श्रीधरा है, और आदरणीय कल की पीठाधीश्वर हम सब के बीच में है। हमारा मंच बहुत समृद्ध है। अभी सौरभ ने बहुत अच्छा पढ़ा। 4 पंक्तियों में न सिर्फ संभल बल्कि देश के साहित्य को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां। छंदों के छल छंद रचा तुम, पंत नहीं हो पाओगे। बच्चन निराला पंत महादेवी। छंदों के छल छंद रचा तुम, पंत नहीं हो पाओगे। भेष भले धर लो साधु का,
संत नहीं हो पाओगे। भेष भले धर लो साधु का, संत नहीं हो पाओगे। चरण वंदना और प्रशस्ति गान ही गाते रहते हो। चरण वंदना और प्रशस्ति गान ही गाते रहते हो। दरबारी तासीर लिए दुष्यंत नहीं हो पाओ। क्या आप कविता सुन रहे हैं? अद्भुत। आप लोग बहुत प्रणम्य हैं, बड़े भैया, आलोक भैया, उक्का भैया, राज भैया। ये कविता का मंच, आचार्य श्री आप भी कविता का मंच, और हमें आमंत्रण में, आप सौभाग्य है, आमंत्रण क्या आपका आदेश था, ये संवाद का, ये भी हमारी श्री परंपरा आचार्य श्री। मैं बताना चाहता हूं आप कविता क्यों सुन रहे हैं, ये भी हमारी श्री परंपरा। आप एक बात ध्यान रखिए, महाधनुर्धर, महावीर, महापराक्रमी अर्जुन निस्तेज होकर के उहापू और असमंजस में जब रण क्षेत्र में बैठ गए थे, तो उनसे श्री कृष्ण जी ने क्या किया था? संवाद किया था। और दो लोगों के बीच अगर अच्छे से बात कही जाए और अच्छे से सुनी जाए, तो आज पूरी दुनिया उसको गीता के नाम से जानती है। यह संवाद की परंपरा आपकी परंपरा है। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं इस कार्यक्रम के लिए, आप सुने। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है। टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है। सच में आप बहुत मन से सुन रहे हैं। आचार्य श्री की उपस्थिति है, बहुत सौभाग्य रहा है। सब 50 सौभाग्य के क्षण रहे जब कार्यक्रमों में, न्यूज चैनल्स में, लपेटे में नेताजी में आप अतिथि बन के आते हैं, तब रहा। चूंकि मैं कानून पढ़ाता हूं और ये हर मंच से कहता हूं अपने छात्रों को, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून का प्रोफेसर हूं, अगर हमने रामायण से इतनी सीख ली होती तो आज 3/4 ये अदालतों में केस नहीं होते, कोई दूसरा नहीं सुलझा रहा होता। राम जी श्री राम जी इसलिए थे, धन्य थे क्योंकि माता सीता और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भाई थे। आपकी परंपरा की 2 मुक्तक और दे रहा हूं, 3 मुक्तक सुने। क्या परंपरा थी और हम कहां चले आए। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। त्याग की वो कमाई, त्यागी जी सुने त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। हाँ, और मुझे याद है जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और महोत्सव था, तो न्यूज 18 में हम लोग शूट कर रहे थे। आचार्य श्री उसके अतिथि थे और उस समय मैंने पंक्तियां पढ़ी थी। बहुत बहुत आभार, एक बार आपकी तालियां मिला, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। राहुल भाई बहुत आभार ऐसे लोगों से संवाद कराने के लिए। आचार्य श्री अशोक भैया हमारे प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी भी, और हर 100 मीटर पे हमारे यहाँ देखिए एक संस्कृति है, हनुमान जी का छोटा सा एक मंदिर या कुछ दिखता है। आचार्य श्री राम जी और हनुमान जी जैसी मैत्री और सेवा भाव, मैंने 4 पंक्तियां लिखी, देश ने तो जांचा, आपका भी मुझे साथ मिले। राम जी और हनुमान जी क्या है। आज का मंच इतना बढ़िया आप सुन रहे हैं, तो यही सब सुनाने का मैंने सुने। भक्तों के हैं भगत राम भगवान हैं,
भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है। भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बहुत आभार आपका। इसी श्रृंखला का एक मुक्तक माता जानकी की बात हुई, शबरी माँ की बात हुई, तो आचार्य श्री आलोक भैया में जाने का अवसर मिला। वहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ माता शबरी का स्थल है, शिवरी नारायण, नंदिनी जी सुने, शिवरी नारायण एक जगह राजकौशल भैया, तो एक मुक्तक मुझसे हुआ, वो मेरी उस पुस्तक में है। गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल राम है, गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल राम है, शुष्क वातावरण में तरल राम है, शुष्क वातावरण में तरल राम है। राम विश्वास है, आस्था है अटल, राम विश्वास है, आस्था है अटल, शबरी माँ की प्रतीक्षा का फल राम है। वाह 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 वाह। मैं निशब्द हूं संबल वासियों, सच में। तो हमारे रामकृष्ण भी कहां कहां से व्याख्यायित होते, आप सुनिए। प्रभु भी ऐसे ऐसे लोग, तब मैं कहता हूं कि श्री राम जी इसलिए बने, या हमारे कृष्ण जी, वहां पर भी आ रहा हूं। एक मुक्तक मुझे और याद आ रहा है, सुने कि आचार्य श्री मेरी नई पुस्तक का ये नाम ही है, तो दो मुक्तक उस पे कि राम तीरथ भी है, राम ही धाम है, राम तीरथ भी है, राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम हर मन में है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार। और राहुल भाई जी, राम और रावण एक प्रतीक के तौर पे युगातीत प्रतीक है, शब्दातीत प्रतीक है। तो मेरी पुस्तक का टाइटल भी है कर्नल साहब, सुने। राम युग से परे राम युग बोध है, वाह। राम युग से परे राम युग बोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है। अरे वाह वाह वाह, बहुत शानदार, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार, मैं बहुत प्रणाम कर रहा हूं। और दुर्गा जी ने पुष्प भेंट किए, तो मुझे एक मुक्तक मातृ शक्ति के लिए स्मृत में आ गया।
दुर्गा जी सुने और सौभाग्य देखे सहयोग के आपके ही नाम से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे सभी मातृ शक्तियों को, लेकिन उत्तरदायित्व तो आप सबका है। सुने, दुर्गा है। देखिए हम लोग के पास हास्य व्यंग्य बहुत है, बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैंने देखा राहुल भाई का श्रेष्ठ संचालन और सबने इतनी अच्छी कविता और आप इतना अच्छा साथ दे रहे हैं। भाई ये भी ध्यान रखना, उन्नति भी कह रही है, मैं भी पुष्प भेंट करूंगी, अपने नाम का मुक्तक सुनूंगी। बिल्कुल, देखिए उन्नति का अर्थ होता है विकास, और विकास नाम नहीं मुद्दा है। क्या बात, वाह 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 वाह। तो राहुल भाई ये खेल पानी अलग होता है, लेकिन जिस तरह से साहित्य सुना जा रहा है, नहीं वाकई दुर्गा जी आई, समस्त मातृशक्ति को, अभी आदरणीय कविता जी आई, तो भैया देखे अशोक भैया सुनिए, और इस भाव को आप भी देखिएगा आदरणीय भाभी श्रीमती। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, बहुत शानदार, क्या बात, वाह 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 वाह। आप सचमुच में बहुत आनंद से सुन रहे हैं। बस एक मुक्तक आचार्य श्री इस बीच में होली को लेकर के है, और इतने मन से आप सुने, बहुत साहित्यिक मुक्तक है, आपको अच्छा लगेगा। स्वागत, फिर 2-4 मुक्तक, फिर अपना स्थान लूंगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कि अच्छा राम जी को लेके प्रयोग 1-2 और मैंने प्रयास किया, उसी को लेकर के आ रहा हूं, लेकिन पहले होली का एक मुक्तक की। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग को भी याद आ जाए कि शायद ऐसी कोई कसक रह गई हो तो मुझे और अच्छा लगेगा। हाँ, साल बीते मलाल बाकी है। क्या बात। साल बीते मलाल बाकी है। कोरे कोरे वो गाल बाकी है। कोरे कोरे वो गाल बाकी है। रंग तुझको लगा नहीं पाए। मुट्ठियों में गुलाल क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात। मुट्ठियों में गुलाल बाकी है। आचार्य श्री, ये राधा कृष्ण का देश है, माता जानकी और राम का देश है, लेकिन अब नीले ड्रम पाए जा रहे हैं, पहाड़ियों से धक्का दिया जा रहा है। ये हमारे लिए, हम लोग कानून के प्रोफेसर, हम लोग के लिए सोच का विषय, एक समाज के रूप में भी सोच का विषय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लड़के लड़की हमारी समाज से ही आ रहे हैं, हमारा कहीं ना कहीं फेल्योर है। राहुल भाई सुनिए, ये जनता बैठी है, इसका कारण क्या है? जो देश जिसका प्रतीक प्रेम है, जिसका प्रतीक स्नेह है, त्याग है, वहां पे क्यों? मैंने एक प्रयास किया आचार्य श्री, आपको और पूरे मंच को जरा सुनिए, क्या कारण है कि ये नीले ड्रम तक और हत्या तक और इस तरह की बात आगे की। चाहतों को हवस बद चलन ले गई। चाहतों को हवस बद चलन ले गई। इश्क को दुनिया भर की जलन ले गई। इश्क को दुनिया भर की जलन ले गई। पूछते हो मोहब्बत का अंजाम तुम, पूछते हो मोहब्बत का अंजाम तुम, बेवफाई वफा की दुल्हन ले गई। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, बहुत 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 आभार। आप सच में बहुत मन से सुन रहे हैं। 2-3 मुक्तक और एक अगर छोटी कविता की इजाजत होगी तो, नहीं तो मैं विदा लूंगा। मैं जिस धरती, अच्छा आचार्य से एक और मुक्तक मुझे याद आ गया।
थोड़ा सा रंग बदल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में आने से अच्छा होता, कुछ लोग नहीं आते तो जीवन और अच्छा होता है ना। मैं सही कह रहा हूं ना। तो ये मेरा मुक्तक जब आप सुनिएगा तो आपको कोई भी चेहरा याद आ जाएगा, वही मेरी सफलता है। दक्षिण की ओर मुंह करके उसको प्रणाम कर लीजिएगा। आचार्य जी सुनिए, ये जीवन का निकाला मुक्तक का अनुभव का सुने कि कुछ लोग जीवन में नहीं आते भैया, जीवन और अच्छा होता, दूर से प्रणाम है उनको। सुने, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है, कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं हो तो 2-3 मुक्तक और एक दोहा पढ़कर मैं विश्राम अपना स्थान लूंगा, क्योंकि अभी बहुत से एक से एक रचनाकार हैं और मुझे जाना है क्षमा प्रार्थना के साथ। 2-3 मुक्तक अपने देश को समर्पित करते हुए, और प्रार्थना के भी। हाँ, दोनों है। ये दोनों क्षमा और प्रार्थना मेरी बचपन की दोस्त हैं, तो वो सुन रही होंगी ना। आपने कहा प्रसारण हो रहा है ना लाइव, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी धरा प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से हूँ। मैं आपके समक्ष रखता हूँ 2 मुक्तक, सुने। पूजा का था, सुने। कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, वाह वाह वाह, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक मुक्तक और, जिस उम्र में, जिस किशोर उम्र में सौंदर्य की ओर, प्रेम की ओर मन भागता है, क्या कारण था 12, 14, 16, 18 साल के लोग अपना प्राण दे दिया और वो भी हंसते हंसते उन्होंने प्राण कुर्बान किया। एक प्रतीक रख रहा हूं, सुनिए। देश की राह में झूम कर चल दिए, देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। होठ चूमे नहीं कम सिनों के मगर, होठ चूमे नहीं कम सिनों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर चल दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शानदार सुलेख जी, डॉक्टर साहब, वाह वाह। मैं आखिरी मुक्तक का दोहे तक आ रहा हूं क्योंकि मुझे अपना स्थान लेना है। राहुल भाई, आचार्य श्री, मेरी ये तो हैसियत नहीं कि मैं वंदे मातरम पे कुछ कहूं। मैंने एक प्रयास किया वंदे मातरम पे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना प्रेम दीजिएगा। आखिरी मुक्तक और एक दोहे से विदा ले रहा हूं कि आनु बानु मानु जानू शान वंदे मातरमु, सत्य निष्ठा में पगाई मान वंदे मातरमु। क्या बात है। वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम, कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। वाह, 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 वाह। वीर धीर शहीदों का गान वंदे मातरम,
कण कण में समाया हिंदुस्तान वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम। सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम। सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम। धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम। बहुत आभार। मैं विदा हो लेता हूं अपने एक दोहे से और क्षमा से कि जाना है। लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। इसीलिए। अरे वाह 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 वाह।